जीवन में माता पिता और गुरु के बाद मित्र को स्थान दिया गया है। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता जग विदित है। सब जानते हैं कि जब पत्नी सुशीला के आग्रह पर सुदामा मित्र श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे तो द्वारकाधीश ने प्रिय मित्र सुदामा के चरण धोकर अपने सिंहासन पर बिठाया था। सब ये भी जानते हैं कि सुदामा द्वारा भेंट के लिए लाए गए चावल खाकर श्री कृष्ण ने अपने मित्र को संसार के समस्त सुख साधन प्रदान कर दिए थे। अवंतिका स्थित ऋषि संदीपनी के आश्रम में बचपन में श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ विद्याध्ययन करते थे। वहां उनके अनेक मित्र थे, जिनमें से एक सुदामा भी थे। श्री कृष्ण को सुदामा अति प्रिय थे और सुदामा भी अपने मित्र के लिए कुछ भी कर गुजरने को तत्पर रहते थे। श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा की छवि से सभी अच्छी तरह से परिचित हैं, लेकिन शायद ही कोई जानता है कि श्री कृष्ण को श्राप से बचाने के लिए सुदामा ने स्वयं जानबूझकर एक दरिद्र का जीवन चुना था। सुदामा ने न केवल संपूर्ण सृष्टि अपितु श्री कृष्ण को भी दरिद्रता से बचाने के लिए स्वेच्छा से अभूतपूर्व बलिदान दिया था, जिसकी चर्चा कहीं नहीं होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बेहद गरीब ब्राह्मणी थी। वह पूरी तरह भिक्षा मांगकर अपना पेट भरती थी। दुर्भाग्य से एक समय उसे 5 दिनों तक भिक्षा में कुछ नहीं मिला। 5 दिन वह भगवान को याद करके भूखे पेट सोती रही। 6ठे दिन उसे भीख में केवल 2 मुट्ठी चने ही मिले। चने लेकर जब वो झोंपड़ी में पहुंची तो रात हो चुकी थी। ब्राह्मणी ने सोचा कि चनों को रात में ना खाकर सुबह काना को भोग लगाकर ही खाएगी। ब्राह्मणी ने चनों को एक कपड़े में बांधा और सो गई। इधर ब्राह्मणी सोई और उधर कुछ चोर उसकी कुटिया में चोरी करने घुस गए। चोरों को ब्राह्मणी की कुटिया में चनों की पोटली के अलावा कुछ नहीं मिला। चोरों को लगा कि पोटली में चने नहीं, हीरे हैं। चोरों की खटपट से ब्राह्मणी जग गई और शोर मचाने लगी। ब्राह्मणी का शोर सुनकर गांव के सभी लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर पोटली लेकर भागे। पकड़े जाने के डर से सभी चोर संदीपनी मुनि के आश्रम में जा छिपे। तभी गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आ गया है। गुरु माता देखने को आगे बढ़ी तो चोर डरकर भाग गए और चनों की पोटली वहीं छोड़ गए। उधर वो ब्राह्मणी भूख से बेहद परेशान थी। जब ब्राह्मणी को पता चला कि चोर उसके चने की पोटली ले उड़े हैं तो उसने बड़े दुखी मन से श्राप दे दिया कि मुझ बेचारी असहाय के चने जो भी खाएगा वे महादरिद्र हो जाएगा। उसी सुबह गुरु माता को आश्रम में सफाई करते समय चने की वही पोटली मिली। सुदामा और श्री कृष्ण रोज की तरह जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे। तभी गुरु माता ने उन्हें चने की वही पोटली दी और कहा कि भूख लगने पर दोनों इसे खा लेना। सुदामा जी ब्रह्म ज्ञानी थे। पोटली हाथ में लेते ही उन्हें सारा रहस्य समझ में आ गया। सुदामा चने की पोटली लेकर पेड़ पर चढ़ गए। उन्होंने श्री कृष्ण के बार बार मांगने के बावजूद एक भी चना उन्हें नहीं दिया। सुदामा जानते थे कि अगर श्री कृष्ण ने शापित चने को खा लिया तो पूरी सृष्टि गरीब हो जाएगी। यही सोचकर उन्होंने गरीब ब्राह्मणी का श्राप अपने ऊपर ले लिया। सुदामा नहीं चाहते थे कि उनके रहते उनके भगवान दरिद्र हो जाए, समस्त सृष्टि दरिद्र हो जाए। मगर भगवान श्री कृष्ण भी समझ गए थे कि सुदामा ने ऐसा क्यों किया। समय को भला कौन रोक सकता है। समय गुजरता गया। फिर वर्षों बाद जब अपने मित्र श्री कृष्ण के द्वार पर सुदामा पहुंचे तो उन्होंने अपने इस परम मित्र को गले लगाकर उनकी सारी दरिद्रता दूर कर दी। चुपके से सुदामा की कुटिया को अपने जैसे महल में बदल दिया। लेकिन सुदामा उस महल में कभी गए ही नहीं। उन्होंने अपना शेष जीवन कहना के मंदिर में उनके चरणों में ही बिताया। तो ये थी श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की एक सच्ची गाथा। हमें आशा है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपसे विनती है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।